तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? की वीडियो है वो है स्टॉक मार्केट लर्निंग वीडियो का पार्ट 3, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे जो टॉपिक रहेंगे वो अपने रहेंगे स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन को यूज करके हम ऑप्शंस में ट्रेड कैसे लें, तो हम इस डेट में हम एनालिसिस करेंगे कि कैसे हम ट्रेंड लाइन इसमें खींच सकते हैं और कैसे ट्रेंड का एनालिसिस हम कर सकते हैं। खींचने के बाद हम करेंगे ट्रेंड का एनालिसिस करना कि ट्रेंड को कैसे एनालाइज करा जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से हम जो ट्रेंड लाइन खींचेंगे उसके प्राइस को हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। पहले हम देख लेते हैं, सबसे पहले 21 तारीख का देख लेते हैं हम। अब यहाँ पे कुछ पैटर्न्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। वो हाथों हाथ धीरे धीरे डिटेल में वीडियो बन जाएगी आगे, पर अभी आप ऐसे ही देख सकते हैं। जैसे कि ट्रेंड लाइन में सबसे पहला टॉपिक है ये, तो जो स्विंग्स है हमें उसको मार्क करना है। जैसे कि ये अभी फ्लैट पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ पे 2 स्विंग है, तो हमने इनको मार्क कर दिया। तो हमने यहाँ से एक लाइन जोड़ दी और एक ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे खींच दी। तो ये यहाँ पे एक्चुअल में बन कौन सा पैटर्न रहा है, यहाँ पे एम पैटर्न बन रहा है, या इसको हम डबल टॉप पैटर्न भी कहते हैं। और ये नीचे भी यहाँ पे हमने 2 स्विंग ऐड कर लिए। अब जैसे ये जिस साइड भी तोड़ेगा हमें एक छोटा सा एसएल लगाना है और हमें वहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। अब जैसे कि इसने डाउन साइड तोड़ा, ठीक है, तो हम एसएल ये लगा के और आराम से निफ्टी इंडेक्स में जहाँ से मोमेंटम आया रिवर्सल का, मतलब यहाँ से रिवर्सल का मोमेंटम आया, तो हम यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का हम टारगेट रख सकते हैं। अब जैसे ये इसी की प्रीवियस का है, ये यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अब जो ये रेजिस्टेंस था ये अब सपोर्ट बन चुका था। अब हम एक यहाँ से ट्रेंड लाइन को खींचेंगे। ट्रेंड लाइन कैसे खींचते हैं, जो भी 2 स्विंग्स है हम उसको मार्क कर लेते हैं। जैसे ये स्विंग्स है, ये यहाँ से एक नीचे ट्रेंड लाइन आ रही है, ये एक हमने क्या ड्रॉ कर दी, ट्रेंड लाइन। हमें इसमें मार्क क्या करना है, जो भी लो थे या स्विंग हाई थे हमें ये देखना है और हमें उस 2 पॉइंट को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट यहाँ, तो हमने इनको मार्क किया और हमने एक यहाँ से लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रेंड लाइन। जिस साइड भी तोड़ेगी ये ट्रेंड लाइन, जैसे ये, अब जैसे इसने तोड़ना स्टार्ट किया तो एक हम ना यहाँ से भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन खींचेंगे, ठीक है, और एक यहाँ से खींचेंगे जो ये प्रीवियस क्लोजिंग थी ये वाली, ये, ठीक है। अब इसी के पास से प्राइस रिवर्स करके, अब जैसे ही इसने इसको तोड़ा, ठीक है, तो हम यहाँ से एक लॉन्ग्स की ट्रेड बना सकते हैं। टारगेट वही रहेगा अपना 60 से 150 पॉइंट का निफ्टी में। अब डिपेंड करता है हमारा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। तो ही हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी। इसके बाद अब हम इसको हम इंट्राडे बेसिस पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इंट्राडे बेसिस पे कैसे ड्रॉ करेंगे एक बार देख लेते हैं, या एक बार हम इसको ना लॉन्गर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। 2 आवर की कैंडल पे एक ये फ्लैट ट्रेंड लाइन, मतलब एक रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर एक ये रेजिस्टेंस अगर आपको देख पा रहे हो तो, ठीक है, ये पूरा एक रेजिस्टेंस वाली लाइन है। एक ये हमने रेजिस्टेंस वाली लाइन खींच दी, मतलब एक जोन खींच दिया। अब यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन खींची नीचे को और एक हमने यहाँ से एक और लाइन खींच दी। अब जैसी मार्केट ने इसको यहाँ से तोड़ा तो हमें यहाँ पे क्या ट्रेड कर देने, हमें लॉन्ग की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देना है, ठीक है। तो हमने ट्रेंड लाइन बनाना सीख लिया। जैसे ही वो ब्रेकआउट दे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है हमारा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हुआ है अपसाइड। अब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ तो हमें ना यहाँ पे ट्रेंड का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ से ट्रेंड तो हुआ बुलिश, और जो ट्रेंड में चल के आ रहा था, यहाँ पे ट्रेंड में चल रहा था जो इलेक्शन का न्यूज़ थी, प्लस यहाँ से मार्केट यहाँ तक 700 से 800 900 पॉइंट ड्रॉप दिया था मार्केट ने, मतलब यहाँ से गिरी थी, करेक्शन दिया था यहाँ से 700 से 800 पॉइंट का करेक्शन दिया था। तो जब निफ्टी में इतने पॉइंट का करेक्शन आता है तो एक टेक्निकल बाउंस आता है। तो ये जो हमने इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो ये क्या था, एक टेक्निकल बाउंस। और फिर जैसे इसने सपोर्ट लिया, अब ये यहाँ से ना जैसे ही रिवर्सल कर रही है मार्केट यहाँ से ये, ठीक है, तो अब ये ना टेक्निकल बाउंस को सस्टेन कर रही है मार्केट यहाँ पे तो और यहाँ से रिवर्सल का ट्राई कर रही है। तो जैसे ही रिवर्सल का ट्राई कर रही है ना, तो हम ना यहाँ पे इसके कंफर्मेशन पे ट्रेड नहीं लेंगे, हम ट्रेड लेंगे यहीं पर ही। तो अपना नियरेस्ट एसएल क्या बैठेगा, अपना नियरेस्ट एसएल बैठेगा ये इसका लो, ठीक है, ये अपना नियरेस्ट एसएल बैठेगा। या अपने टारगेट और बड़े हैं तो हमें जो एसएल बैठेगा वो अपने ये वाली लाइन बैठेगी एसएल, जो कि है 25-50 का लेवल। तो हमें ऐसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। फिर इसके बाद अगर किसी का छोटा टारगेट है तो यहाँ तक का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि है 25-800, मतलब जो इंट्राडे बेसिस पे या 1-2 दिन के बेसिस पे ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड करके ले जाते हैं। अब सेम विद यहाँ पे अगर मैं को दिखाऊं तो इतना आपको समझ आया। अब जैसे मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगी, फिर जैसे एक बार सपोर्ट लेगी यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ से मार्केट जब कैरी फॉरवर्ड होगी ऊपर की तरफ, ठीक है, तब हम यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से 2-3 टॉपिक सीख गए, एक तो फ्लैट ट्रेंड लाइन बनाना, डिक्लाइन ट्रेंड लाइन बनाना। अब एक बार देख लेते हैं इंक्लाइन वाली ट्रेंड लाइन। कभी भी आपको अगर लंबे पॉइंट को कैरी फॉरवर्ड करना है, बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड लाइन देखनी चाहिए। जैसे कि अभी हम देख लेते हैं ये
चार्ट पैटर्न जो है जुलाई से है। हम यहाँ पे पूरा ब्रेक डाउन करेंगे कहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज हो रही है, कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का हम यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि ये स्विंग और ये स्विंग हमने मार्क कर लिया, ये स्विंग हमने मार्क कर लिया, ठीक है। तो हम एक यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचते हैं, ये आ रही है ट्रेंड लाइन, ये टॉप हो गया इसका, ये फर्स्ट बार मतलब यहाँ पे क्या हुआ, सेल ऑन राइज हुआ, मतलब यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा चुकी है। फिर ये सेल ऑन राइज, ठीक है, सेकंड, ये थर्ड। अब जैसे थर्ड के पास आए ना और मार्केट में लगे कि अब यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती, एक पैनिक जोन क्रिएट कर सकती है, तो यहाँ पे ना एक मार्केट सपोर्ट धीरे धीरे सपोर्ट भी बनाने लग जाती है, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की रेंज बनाने लग जाती है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ, नवंबर मंथ, ठीक है, और इससे पहले और इसको एग्जीक्यूट कर दें तो ये जून मंथ तक मार्केट ने इस 24,400 के लेवल को नहीं तोड़ा है। 24,400 क्या हो गया अपना एक सपोर्ट हो गया। मार्केट जब भी आ रही है यहाँ से बाउंस कर जा रही है तो ये क्या हो गया अपना रॉक बॉटम सपोर्ट हो गया, ठीक है। ये पूरा आप देखोगे तो ये यहाँ पे मार्केट ने क्या है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की रेंज बना दी। अब मार्केट जिस साइड भी तोड़ेगी, ठीक है, हमें उस साइड बैठ जाना है। अब जैसे हम इस वाली ट्रेंड लाइन को देखते हैं, ये जो वाली ट्रेंड लाइन थी, ये स्विंग हमें ना स्विंग्स को ना कनेक्ट कर देना होता है। और यहाँ पे ना अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक पैरेलल चैनल भी बन रहा है। ये पैरेलल चैनल क्या होता है, रेक्टेंगुलर चैनल क्या होता है, ठीक है। अब जैसे इसने इसको तोड़ा तो यहाँ से हमें एक लॉन्ग की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, पर हमें ना यहाँ से एग्जीक्यूट करना है क्योंकि हम यहाँ तक जाएंगे तब तक तो अपना आधा मोमेंटम खत्म हो जाएगा। तो हमने लॉन्ग की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और यहाँ से जो अपना टारगेट है यहाँ से 800 पॉइंट का टारगेट रखना है, क्योंकि जो पहला बाउंस आएगा, जो ये फर्स्ट यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, तो फर्स्ट बाउंस में प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग करी जाती है पहले बाउंस में। अब जो दूसरा बाउंस आएगा यहाँ से, जैसे ये इसने दूसरी बार सपोर्ट लिया यहाँ पर, ये आ गया सेकंड, ये आ गया यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट, ये आ गया सेकंड सपोर्ट। अब जैसे सेकंड सपोर्ट आया, ये एक तो फ्लैट बॉटम भी हो सकता है और या थोड़ा ये यहाँ पे डिफरेंस भी रह सकता है, और कई बार ये हो सकता है ऐसे भी पैनिक क्रिएट करके भी ऊपर को निकल जाए, फिर ये ऐसे करके निकलेगा। तो ये हो गया अपना डब्लू पैटर्न, ये भी डब्लू पैटर्न हो गया, ये अपना हो गया इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो ये सारे पैटर्न जब भी बुलिश साइड होती है ये सारे पैटर्न बनते हैं, और एक ये एन वाला पैटर्न बनता है, ये सही वाले पैटर्न बनते हैं, ठीक है। ये जब भी पैटर्न्स और इससे रिलेटेड वीडियो बताएंगे तब आप एक्चुअल में देख लेना है सारी चीजें। अब जैसे ये सेकंड बाउंस आया, ये पिछले वाले से और ज्यादा बाउंस दिया मार्केट ने, ठीक है, तो ये आ गया अपना सेकंड। फिर बियर ने अटैक करा, फिर ये यहाँ से नीचे आया। अब क्या हो रहा है ना, ये मार्केट को ना तोड़ नहीं पा रहे हैं। जितनी भी नेगेटिव न्यूज आ रही थी यहाँ पे, टैरिफ से रिलेटेड, वॉर से रिलेटेड, और जितना भी इंसर्जेंसी हो रही थी उससे रिलेटेड जो भी न्यूज आ रही थी, ये सारी न्यूज ना एब्जॉर्ब हो रही थी। और जितनी भी पॉजिटिव न्यूज आ रही थी जीएसटी से रिलेटेड, इनकम ग्रुप से रिलेटेड, मतलब जो भी न्यूज थी वो सारी पॉजिटिव साइड के लिए एब्जॉर्ब हो रही थी। मतलब मार्केट ना एक रेंज में थी, जो कि रेंज थी अपनी 25,400 से लेके 24,400 की रेंज। जितनी भी पॉजिटिव न्यूज ज्यादा ऊपर तक नहीं ले जा पा रही थी, नेगेटिव न्यूज ज्यादा नीचे तक नहीं ले जा पा रही थी। तो मतलब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में थी। तो यहाँ से हुआ क्या, सेकंड बार आया तब भी इसने रजिस्ट किया ऊपर जाने से, पर पहले वाली लेग से इसने ज्यादा पॉइंट दिए। अब जब जैसे ही नीचे आ रहा है तो ये अब ना एक्चुअल में और नीचे नहीं आ पा रहा है, ठीक है। इतना गैप क्रिएट हो गया जो कि कम से कम 1% का है। और मार्केट में जो बुल थे यहाँ से हावी हो गए और इसको और नीचे तक ले जाने नहीं दे रहे। और फिर एक यहाँ से मार्केट में देखो एक शॉर्ट कवरिंग मोमेंटम आया, मतलब सारी हरी हरी कैंडल दिख रही है, और ये इसने कहाँ तक ले गया इसको, 26,000 तक ले गया। मतलब जो 1 अक्टूबर से जो मोमेंटम आया मार्केट में, ये शॉर्ट कवरिंग वाला मोमेंटम आया, क्योंकि यहाँ पे ना अब आपको ना बाकी और पैरामीटर भी देखने पड़ेंगे। जो FIS की जो लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशंस रहती है, ये भी आने वाले टाइम पे आपको बताया जाएगा। जो लॉन्ग्स की पोजीशन थी वो 10% से कम थी, ठीक है, 10% से कम वो लॉन्ग्स थे, 90% उनकी शॉर्ट्स की पोजीशन थी। तो ये जब वो अपनी शॉर्ट की पोजीशन को बुक करने आएंगे तो क्या आएगी वहाँ पे आएगी शॉर्ट कवरिंग। तो ये शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम था, ठीक है। यहाँ भी शॉर्ट कवरिंग का मोमेंटम था, क्योंकि नीचे तो ले जा नहीं पा रहे हैं ना उसको, और इक्विटी में बाइंग आ रही है, SIPs का डेटा पॉजिटिव आ ही रहा है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में पैसा आ ही रहा है, इस वजह से ज्यादा नीचे तक मार्केट नहीं जा पा रही है। तो एक्चुअल में जब भी देखा जाता है ना, जब शॉर्ट करा जाता है, जो कोई भी एक ट्रेडर होता है, तो लॉन्ग्स में वो बहुत पैसा कमाता है वो, और शॉर्ट्स में उसका स्किल काम आता है। क्योंकि शॉर्ट्स जब भी करता है ना तो वहाँ पे उस ट्रेडर की स्किल काम आती है। लॉन्ग्स में क्या है, लॉन्ग्स में तो बैठ जाना है ऐसे लगा के, शॉर्ट्स में भी बैठ जाना है एक्चुअल में ऐसे लगे, पर वो करना कब है शॉर्ट, वो सारी स्किल काम आती है। जैसे ये इतना पैटर्न बना, अब ये ना इसको और नीचे तक नहीं जा पा रहे, तो यहाँ से क्या आएगी, एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ये एक देखो पैटर्न भी एक एन पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया, यहाँ पे एक एम पैटर्न बना, डबल टॉप पैटर्न। अब ये ना इसने यहाँ पे करेक्शन भी दे दिया, ये इतना करेक्शन भी दे दिया। करेक्शन कितना था, जो भी ये मूव आया
1500 पॉइंट का। ये मूव कितने पॉइंट का आया? ये आया अपना 800 पॉइंट का मूव। यहाँ पे मूव कितने पॉइंट का आया? ये आया 600 पॉइंट का मूव। प्रीवियस स्विंग है, ये प्रीवियस स्विंग है, ये भी प्रीवियस स्विंग है, ठीक है, ये भी प्रीवियस स्विंग है, ठीक है। जो फर्स्ट स्विंग होता है वो एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह, मतलब फ्लैट चैनल बनाने का काम करता है। सेकंड स्विंग और जो थर्ड स्विंग आते हैं, फिर वहां से ना एक ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट हो जाती है। तो एक यहाँ से ना क्या हुआ, ट्रेंड लाइन बनना भी स्टार्ट हो गई। अब जैसे हम इसको देखेंगे और यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, कि ये आप ना यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अभी एक्चुअल में क्या है ना, मैंने यहाँ से ड्राइंग हटा रखी है अपनी, ये देखो। तो ये यहाँ से मैं वहाँ से ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मैं आपको यहीं से बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, जो भी स्विंग है उसको जोड़ना है। अब ये ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट होगी और एक यहाँ से ना एक पैरेलल चैनल भी बनाना है। तो ये अप साइड की भी ट्रेंड लाइन बनना स्टार्ट होगी है। मतलब जैसे यहाँ पे आ रहा है सेल करो, यहाँ आ रहा है सेल करो, ठीक है, यहाँ आ रहा है बाय करो। अब ये यहाँ देखो, यहाँ पे गैप भी कम आने लग गया। तो एक बार ये यहाँ से ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रही है, पर ये चार्ट पैटर्न गलत भी साबित हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या है, डायनामिक है, अपने पैटर्न को हर बार चेंज करती रहती है। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज है, प्रॉप टैक्स है, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, ठीक है, रिटेलर्स है। तो एक जनरल ट्रेंड के मुकाबले ये चीज़ें रैंडमनेस क्रिएट होती रहती है। और यहाँ पे सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजीज है, जिससे आपको प्रॉफिट आ रहा है, जिससे आपका रिस्क मैनेज हो रहा है, जिससे आपको फियर कम लग रहा है, वो स्ट्रेटजीज आप यूज करिए। और बाकी ट्रेंड लाइन इस टॉपिक में हो गया है, ये ट्रेंड लाइन कंप्लीट, ठीक है। यहाँ से पैरेलल चैनल भी बना सकते हैं, ट्रेंड लाइन। अब यहाँ से ट्रेंड लाइन बना दी हमने। अब साथ में ना हम इसमें ऑप्शन चेन का डेटा एग्जीक्यूट कर देंगे, तो हम वहाँ से ऑप्शन बाइंग भी हम वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि ट्रेंड लाइन का यूज कैसे करेंगे, ठीक है, उसके थ्रू ऑप्शन बाइंग कैसे करेंगे। और जो प्रीवियस वाली वीडियो है वहाँ पे भी ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है, तो आप वहाँ से भी जाके, तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू।